नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा के हायाघाट प्रखंड की बात करें तो सुरहाचट्टी चौक से महत्वपूर्ण सड़क, खासकर इस सड़क से ऐसे लोग हैं जो यहाँ से सिमरिया तक जाते थे, समस्तीपुर अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते थे और समस्तीपुर तक लोग आर्थिक दृष्टिकोण से इसी सड़क का सहारा लेते थे। खासकर दूध के व्यापार करने वाले, सब्जी के व्यापार करने वाले और खासकर जो अंडा है या फिर चिकन का जो मतलब पब होता है, वो सभी खासकर व्यापार जो है इसी रास्ते से होता था। इस महत्वपूर्ण सड़क के बारे में बताया जा रहा है कि 10,000 लोग यहाँ से रोजाना, इससे ज़्यादा यहाँ से सफ़र करते हैं। क्षतिग्रस्त जब से ये सड़क हुआ, जब से ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना होता था। लोग डरते थे कि आखिरकार कहीं ये पुल गिर न जाए, टूट न जाए और उसमें कोई दुर्घटना हो न जाए। लेकिन आज के दिन बहुत ही खुशखबरी की बात है हथौड़ी के लोगों को, जो इस रास्ते से उनका गांव करता है, जो प्रत्येक दिन इस रास्ते से गुजरते हैं, उन सैकड़ों अधिकारियों को जो इस रास्ते से गुजर करते हैं, अपने नौकरी जाते थे, नौकरी के लिए आते थे, उन लोगों के लिए जो इस रास्ते से खासकर अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते थे, वैसे लोग जो मंत्री हुआ करते हैं इसी रास्ते से जाते हैं। कल या परसों भी मंत्री जो इसी रास्ते से उनका काफिला गुजरा है, ऐसा पता चला। लेकिन बता दें कि गाहर घाट, जो बाबा गुरु को दर्शन करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक बार महिलाएं जाती थी, खासकर जो पुरुष जाते थे, लगभग लाखों की संख्या में एक दिन में लोग सफर करते हैं इस रास्ते से। मतलब लगभग समझ रहे हैं कि यहाँ से इस सड़क को बनने से, इस पुल को बनने से लाखों लोगों को फायदा होगा। और आज के दिन खासकर ये नसीब हायाघाट विधानसभा के विधायक रामचंद्र प्रसाद के गया है। महत्वपूर्ण बात बता दें कि जो किसी विधायक ने नहीं किया, वो हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद ने कर दिखाया है। सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कि इस अवसर पर मौजूद रहे हैं इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष शिवशंकर सिंह, नवीन चौधरी, रविंद्र यादव, अमरनाथ राय, राधाकांत मंडल, रविंद्र चौपाल, विकास यादव, गंगा प्रसाद सिंह, त्रिलोकनाथ राय, सिकंदर सिंह, कैलाश सिंह, राम अवतार मुखिया, रमाकांत शाह, पंकज सिंह, राजीव सिंह, दिनेश सिंह, राणा शुभंकर सिंह, लक्ष्मी सहनी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे हैं। साथ ही आपको बता दें जो कृपाशंकर मिश्र हैं, किसान मोर्चा से हैं, उनके पुत्र प्रशांत कुमार वो भी जुड़े हुए थे, जिला उनके वो है कमेटी में। साथ महत्वपूर्ण बात बता दें कि यहाँ के जो जन अधिकार पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं बहेरी के, यहाँ पर अरविंद यादव, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। विशेष कवरेज देखिए, आपको इंटरव्यू सुनाएंगे रामचंद्र प्रसाद विधायक का। उन्होंने इस अवसर पर कितनी खुशी जाहिर की है और जो लोग आए हैं उन्होंने इस सड़क के बारे में, इस पुल के बारे में क्या इतिहास बताया है। बताया जाता है कि ये अंग्रेज के जमाने का पुल, काफी पुराना पुल था, टिन्ही पुल इसे कहते हैं और पिपरा के पास काफ़ी यहाँ पर लोगों को दिक्कत हो रहा था। खासकर आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है कि ये पुल काफ़ी लोगों को जोड़ता है। यहाँ से काफ़ी लोग यहाँ से दूध का जो व्यापार करते हैं या फिर समस्तीपुर जाते हैं व्यापार करने के लिए। तो आज शिलान्यास हो गया है, क्या कहना चाहिए? ये सड़क लहरिया से ऐसे चल के सुरहाचट्टी होते हुए हथौड़ी तक है ये सड़क, और उससे आगे भी यहाँ से जाती है रोसड़ा, बेगूसराय। ये बहुत लंबा सड़क है, इसलिए ये पुल का जो शिलान्यास हुआ है, मैं तो एनडीए की सरकार जो बैठी है बिहार में, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके प्रयास से ये पुल एक महीना के अंदर में सब कुछ हो गया इसका, और हमको लगता है कि एक सप्ताह के अंदर में इसमें काम में हाथ भी लग जाएगा। तो अब इससे बेसी ज़्यादा हम तो क्षेत्र की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्हों के विचार जो आया, इस विचार को मैंने सरकार के सामने मैंने रखा और सरकार इस विषय को गंभीरता से सोचते हुए और तुरंत तो इस पुल को पास करने का काम किया। हमको लगता है कि ये 10-15 दिन में काम भी हाथ लग जाएगा और ये बहुत उपयोगी पुल है। ये कितने का बजट होगा और ये जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे कहाँ के होंगे, जो संवेदक हैं वो? अब कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है के बारे में हमको जानकारी नहीं है, कहीं तरह होंगे कहीं पर। कॉन्ट्रैक्टर जो भी हो, हमारी सरकार काम कर रही है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस कॉन्ट्रैक्टर जो भी करे, काम सही नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर जहाँ का भी रहे। कितने की लागत के बनेगा ये कितना है? 3 करोड़ कुछ लगता है। 3 करोड़ 68 लाख का पुल है। 3 करोड़ 68 लाख। 3 करोड़ 68 लाख का पुल है। ये बताएं कि खासकर और क्या क्या यहाँ पर आप विकास करने जा रहे हैं क्षेत्र में, अभी क्या क्या किस मुद्दे पर? यहाँ तक विकास का अभी शुरू कोरोना के चक्कर में हम लोग का चला गया, अभी 4 साल बन गया। अब 4 साल के दरमियान अभी तो बहुत काम होने वाला है। यहाँ अशोक भूमि का समस्या है ये, और दूसरी एक उपलब्धि ये हुआ कि हम लोग को ये काम चालू होने जा रहा है। और दूसरा उपलब्धि ये है कि 24 करोड़ रुपया हायाघाट जो पीएससी था उसको हम लोग सीएससी करवा करके, माननीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको कह करके 30 बेड का हॉस्पिटल हो गया।
उसका टेंडर भी हो चुका है, उसका पैसा भी आ चुका है। हमको लगता है कि उसका भी वहाँ पर उसका नया भवन का निर्माण होना चालू हो जाएगा। और एक विषय और लंबा विषय ये है कि ये देते हम अशोक पेपर मिल के बगल में कड़े पर बने नदी पर बने पुल से इल्मा डाला तक वो पुल का निर्माण हो। सरकार का मेरे पास चिट्ठी भी उसका आ गया है, सरकार जांच में भेज रहा है उसको। हमको लगता है कि वो भी काम बहुत जल्द से जल्द होने वाला है। आए थे आप लोग, कितना खुश हैं ये जो पुल का शिलान्यास हुआ है? बहुत खुश हैं। इस रोड से यातायात जो मतलब हो रहा है समस्तीपुर तक, रोसड़ा, हथौड़ी, दरभंगा, पुल का एक्साइडेड होने से थोड़ा लोग को डर लगता था। रामचंद्र जी इसका शिलान्यास किए हैं, बड़ी खुशी की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं। विधायक होने से हाया घाट प्रखंड से वो जीते हैं, बहुत खुशी की बात है। दूध वाले हो, अंडा वाले हो और गाड़ी घोड़ा जो भी यातायात होता है, तो इस पुल के कारण जब नहीं ऐसा हुआ है तो डर लगते रहता है। अब पुल बन जाएगी तो बड़ी खुशी है। ग्रामीण की भी सुविधा है। हम लोग जो खर्चा गांव से ये करते हैं, हम लोग का ज़मीन जो है यहाँ भंगी के निकट तक है, हथौड़ी घाट तक है, बल्कि जो बचा है तो हम लोग की खेती करने में भी दिक्कत होता था। कितना पुराना ये पुल है? पुल सर ये अंग्रेज की टाइम की है, अंग्रेज का? अंग्रेज की टाइम की। तो इतने लोग आए, नेता लोग आए, आज तक नहीं हो पाया? हाँ, कोई बना नहीं पाया, कोई नहीं बना पाया। विधायक जी हमारे क्षेत्र से पड़ोसी जीते हैं, वो बड़ी खुशी हुई हम लोग को जो पुल का शिलान्यास करवाए। जिस फंड कैसे पता चला आपको कि यहाँ शिलान्यास हो रहा है आज? नहीं तो हमारी बगल के सिधौली पंचायत के हम लोग हरच्चा पंचायत से निवास करते हैं। हाँ, उससे पहले हम लोग कुछ राजनीति में हम लोग रहते हैं, कार्यकर्ता भी जदयू का हम लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू मंडल है जी। आपका नाम? प्रेमनारायण मंडल। आपका? सुरेश मंडल। गाँव? गाँव हरच्चा। कि खासकर यहाँ पर जो शिलान्यास हुआ है, आप लोग पहले भी ये खबर बन चुका था, कितने परेशान थे और आप कितने खुश हैं आज के दिन में? आज के दिन में बहुत 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 खुश हैं जी। पहले बहुत परेशान था, कभी न कभी हमारे यहाँ घटना घट जाएगी तो बगल में हम हैं, मुझे बहुत तकलीफ है। ये इस सड़क आपके लिए और इस क्षेत्र के लोगों के लिए कितना मायने रखता है? बहुत क्षेत्र के विकास इम्पोर्टेंट काम हुआ है। आज बहुत खुशी की बात है। कभी न कभी इस जगह घटना घट जाती तो हम लोग बगल में थे, बहुत परेशान होते। इस क्षेत्र का काफ़ी लोगों को बहुत लाभ की। भर रात यहाँ यातायात वाहन चलते रहता, लोगों पर डर रहता था। हमने खगड़िया भी गया, वहाँ के लोगों कहा कि भाई पुल को बनवाइए, नहीं तो हम लोग बरियाती जाते दरभंगा। खगड़िया के लोग इधर से जाते हैं? हाँ, खगड़िया शॉर्टकट बहुत। अच्छा। कल माननीय मंत्री जी भी गए हैं इस होकर के। कौन मंत्री? समाज कल्याण मंत्री जी भी इधर से गए? खगड़िया। हाँ, तो रोड एकदम कोई भी जाते हैं। तो ये बताएं कि खासकर ये सड़क में सड़क जो है रोसड़ा से बहुत शॉर्ट है, ये यहाँ सड़क खगड़िया जाने कहाँ के से लिए। कहाँ को जोड़ती है? ये जो जोड़ती है आपको बल्लीपुर में, बल्लीपुर जो समस्तीपुर से आती है, वारिस नगर चली जाती है, बहेरी चली जाती है, उसको वहाँ पर चौबटिया है, रोसड़ा चला जाता है। तो रोसड़ा से सीधे खगड़िया, बेगूसराय, जहाँ जाना हो आपको। ये बहुत शॉर्ट है। दरभंगा साग सब्जी के वाले लोग जाते आते रहते हैं एकदम। कहीं इस पुल हो जाने से काफ़ी लाभ है, काफ़ी खुश लोगों में है। कितने लोग गुजरते होंगे इस रास्ते से? भैया मत पूछिए, 10,000 तो खाली वाहन गुजरता हो। आप देख रहे हैं, एक भी मिनट खाली नहीं है। 10,000 वाहन? हाँ। क्या लग रहा है कि अब शिलान्यास हुआ है तो काम मतलब हो पाएगा या नहीं हो इससे पाएगा। पहले कभी हुआ था शिलान्यास? नहीं, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कितना पुराना पुल होगा ये? ये तो कम से कम 1846-47 के होगा। कोई बता रहा था 1782 है। हाँ, 1700। हाँ, ये 200-300 बरस का है। अच्छा। 2004 में 2002-3 में रिपेयरिंग हुआ था, तो हमारे यहाँ इंजीनियर साहब सब रहते थे। मैं पता करता था, कहा कि 40 फीट अंग्रेज उसको इंगल कोट जो बम्मा देख रहे हैं उसको नीचे धंसाए हुआ है। 40 फीट जी, कह रहा था इंजीनियर साहब। अच्छा। कितना खुशी व्यक्त कर रहे हैं आप? बहुत खुशी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी साहनी है। इस गांव का नाम क्या है? नवटोल है इस जगह का नाम जहाँ पुल बन रहा है वहाँ पर? नवटोल नवटोल ही बोलते हैं जी। पंचायत? पंचायत तो ये हरच्चा में पंचायत में पड़ता है। प्रखंड? प्रखंड तो बहेरी है।
और इस पुल का नाम क्या है? अरे, इसका लोहा का पुल है, हम लोग यही जानते हैं। टिनही पुल बोलते हैं। हाँ, टिनही पुल। एक बार रामविलास पासवान से लिखवा के ले लिए रहा है। ठीक। हाँ। इस मंच पर उपस्थित हम लोग के अभिभावक गंगा बाबू, राधा बाबू, नवीन बाबू, कोई हादसा हो जाएगा और ये रोड जो है रोसड़ा तक जाती है, एक बड़ी आबादी को कवर करती है दरभंगा जाने के लिए। और बल्कि विधायक जी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। विधानसभा के सत्र के दौरान माननीय विधायक जी हमको 9 बजे रात में फ़ोन किए और बताए कि इस सड़क में क्या करना चाहिए। हम कहे कि सबसे पहले इसको पुल बनवा दीजिए और इस रोड को PWD में परिवर्तित करा दीजिए। और ये हमने इनके PA को डिक्टेट किया और संजोग से इतना जल्दी आज हमको बड़ा आश्चर्य हुआ जब हम देख रहे थे कि सर शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं, तो हमको सबसे बड़ी खुशी हुई कि अपने घर के बेटा को नेता बनाने से क्या फायदा होता है। यही खुशी होता है जब अपना लोग कोई पद पर जाता है। और रामचंद्र बाबू तो हम लोग के घर के हैं, परिवार हैं, कोई शिकवा शिकायत हो सकता है, लेकिन हमारे नेता हैं और इन्होंने जो काम किया है मैं कितनी प्रशंसा करूं, बहुत ही काबिल तारीफ है, सराहनीय है, अविस्मरणीय है इस इलाके के लिए। और ये जो सड़क जब बन जाएगी तो माइलस्टोन होगा इस इलाके के विकास के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान है और रामचंद्र बाबू को हम देखते हैं किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं और छोटी सी छोटी बातों पर एक्शन लेते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है और हमको पूरा भरोसा है कि इनका जो 5 साल होगा, जैसे नीतीश कुमार का स्वर्णिम काल होगा, वैसे ही रामचंद्र साहब जी का स्वर्णिम काल होगा। हम एहिठाम के जनता की ओर से अपना साथी और जितने भी हमारे गठबंधन के सहयोगी, अभिभावक, पत्रकार, मीडिया बंधु के लोग सबके तरफ से अपना विधायक के हम हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। बहुत जल्दी पुल के शिलान्यास कार्यक्रम पारित करा कर और बहुत जल्दी सड़क PWD में परिवर्तित हो जाए और हमरा सबके आवागमन के एगो बहुत बड़ा साधन उपलब्ध हो जाए। एला फिर हम जनता की ओर से अपन विधायक जी के कोटि कोटि धन्यवाद, अभिनंदन और वंदन। हम लोग के हायाघाट के विधानसभा पिछले 5 वर्ष में काफी पिछड़ा था और हम लोगों ने सोचा कि इस बार हमारे क्षेत्र का बेटा विधायक बने और तमाम गठबंधन के साथियों ने इतना जोर लगा दिया कि आज हमारे बीच में हमारे सिधौली पंचायत के विधायक बने। बहुत गर्व होता है कि अपना विधायक कैसा होता है। पहले विधायक थे अमरनाथ गामी जी, दरभंगा से आते थे यहाँ पर, उनका भी कार्यकाल रहा। उनके कार्यकाल में भी हम लोग बहुत मेहनत किए थे और इनके कार्यकाल में भी हम लोग बहुत मेहनत किए हैं। और हमारे रविंद्र भैया बता रहे थे कि निश्चित तौर पर यह जो 5 वर्ष रहेगा स्वर्णिम काल रहेगा हायाघाट के इतिहास में। हमारे विधायक जी की एक विशेषता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी दल का हो, अगर इनके पास समस्या लेके जाता है तो तुरंत उनका समाधान करते हैं। ये इनकी विशेषता है। चाहे किसी भी दल के व्यक्ति हो, इनके पास जाते हैं तो जरूर उनका समस्या का समाधान करते हैं। रही पुल पुलिया सड़क की बात, निश्चित अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो ये हमको लगता है पहला शिलान्यास है। अभी कितना शिलान्यास होगा उसका तो कोई कहा नहीं जा सकता है। पूरा हायाघाट विधानसभा में हमको लगता है जो भी रोड बचा हुआ हमारे ही मंडल से इनका जो है सो शुरुआत हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद। और दूसरी चीज़, हमारे जितने NDA के बड़े नेता आए हुए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस शुभ घड़ी में आए और यहाँ का जो है सो रौनक बढ़ाए। और जितने भी यहाँ वोटर हैं हमारे NDA के, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम और स्वागत है। आज जो है सो हायाघाट बहुत पीछे था विकास के मामले में। हम लोग जब भी माननीय विधायक जी के साथ बैठते हैं तो सिर्फ विकास का बात करते हैं, स्वास्थ्य, स्कूल, शिक्षा और सड़क, इस पर ज़्यादा हम लोग का फोकस रहता है। फिर भी प्रशासन के रूप में भी जो भ्रष्टाचार हम लोग के प्रखंड में है वो भी हम लोग चर्चा में लाते हैं। तो कम से कम प्रखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो। प्रखंड में जो दलाल सब जमावड़ा लगा रहे थे उसको भी हम लोग चाहते हैं उसको मुक्त करें, दलाल मुक्त हो प्रखंड। और क्या होगा, अभी शुरुआत है हायाघाट विधानसभा में विकास का गंगा बहेगा, वो स्टार्ट आज से शुभारंभ हो चुकी है। और आप लोग कहीं भी कोई विकास का काम अगर बाधा कोई ऐसे लोग पहुंचाते हैं वहाँ मदद करना है। और ठेकेदार अगर गलत तरीके से काम कर रहा है तो उसका विरोध भी करना है। माननीय विधायक जी को कहना है, हम लोग उसकी आवाज़ ऊंचे मंदिर तक पहुंचाएंगे। गलत कहीं अगर कोई गलत हो रहा है तो उसका भी हम लोग को विरोध करना है। ये नहीं कि हमारे नज़दीक हैं ठेकेदार साहब, ये फलना के मंत्री जी के आदमी है, चिल्ला के, तो हम विरोध नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर गलत करेगा तो उसका विरोध भी हमको करना है। जवाब
विधायक जी के पास भी पहुंचाएंगे, ऊपर तक विधायक जी नहीं समझेंगे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर नहीं समझे उससे ऊपर ले जाएंगे। लेकिन हम लोग को एकदम ईमानदारी से काम करना है, विधायक जी के साथ रहना है। जहां भी विकास का जरूरत है आप लोग स्वयं आके सुबह में बैठते हैं 8 बजे के बाद, वहां जाके विकास का मुद्दा रखिए और वहां विकास का चर्चा कीजिए। एनडीए का सरकार उस पर शिकंजा कस रहे हैं और धीरे धीरे पूर्ण रूप से भी हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि सारा सिस्टम भ्रष्ट है। अभी जितने भी पदाधिकारी है सब भ्रष्ट हैं, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसी के साथ हम अपना बात को यहीं पे विराम। मंजूर हो गया, टेंडर हो गया, आज हम लोग शिलान्यास में भाग ले रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार जातवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आतंकवाद, अलगाववाद से ऊपर उठ करके देशवाद की राजनीति कर रही है। यहाँ पर कोई जातवाद नहीं है, कोई क्षेत्रवाद नहीं है। जब हम लोग विधायक जी एक जगह बैठते हैं तो तब 4-5 दिन पहले भी हमसे बातचीत हुई है। विधायक जी कहते हैं एक वाइटल जो सबसे जरूरी हो इस इलाका का, हमारे विधानसभा का, उसका नॉलेज में आप लोग रख करके हमको दीजिए, हम लोग विधानसभा में इसको रखेंगे। मैं इनके लिए इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के आम जनता के तरफ से जो इतने संवेदनशील है। अभी हमारे विधायक जी ने कहे कि एनडीए और हमारे उपस्थिति है। मैं यही आशा और विश्वास के साथ पूरे क्षेत्रवासी बिल्कुल आशा में हूँ। हम लोगों की सभी है समस्या जो भी, मुझे सौभाग्य है कि मुझे ही धन्यवाद का मौका मिला। मैं आदरणीय विधायक जी को, माननीय विधायक जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने एक बहुत ही जो पुल एक दूसरे को जोड़ता है, आपने यह काम किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जितने अध्यक्ष जी हैं, जितने एनडीए के कार्यकर्ता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता गंगा बाबू है, हमारे प्रदेश के रविंदर बाबू है, हमारे अमरनाथ बाबू है, विजय बाबू है, जितेंद्र जी है, विकास जी है, शुभंकर जी है, सारे